क्या ये है द न्यू निसान टेक्टोन का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन टू बाय, क्योंकि आज हमारे पास है इसका एन कनेक्टा वेरिएंट। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे सारे इंजन प्लस गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। सेकेंड आपको मिलता है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड डीसीटी। तो बेसिकली आपको तीनों ऑप्शन ऑफर किए जाएंगे एन कनेक्टा वेरिएंट में। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं उसमें आता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको टोटल 5 कलर्स ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका ऑनिक्स ब्लैक कलर देखने वाले हैं, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। ड्यूअल टोन कलर्स आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे इस वेरिएंट के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू निसान टेक्टोन के एन कनेक्टा वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स एंड इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंट में ऑल द वे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल सेटअप मिल जाता है इतने कुछ पोर्शन में। यहाँ पे बैजिंग दी गई है टेक्टोन की, निसान का लोगो है इन द सेंटर एंड उसी की साइड में आपको यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट ऑफर की जाती है, प्लस यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाएंगे, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे मिलते हैं। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। प्लस एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं बोनट को ओपन करने के लिए, जो कि एक काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है टू हैव। यहाँ पे आपको फ्रेमलेस वाइपर्स एंड एकॉस्टिक विंडशील्ड, ये दोनों फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। एकॉस्टिक विंडशील्ड की वजह से जो एक्सटर्नल नॉइज है वो केबिन के अंदर कम जाएगी एंड जो ओवरऑल केबिन है वो ज़्यादा साइलेंट रहेगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 18 इंच के गन मेटल सैटिन एलॉय व्हील्स, आपको ऐसा कुछ डिजाइन दिया गया है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इट इज 225/55 R18। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 212 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतने कुछ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको व्हील आर्क क्लैडिंग मिल जाती है, प्लस साइड बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है, प्लस बॉडी क्लैडिंग पे भी आपको सिल्वर फिनिश नोटिस हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको बैजिंग दी गई है निसान की। T160 की बैजिंग मिल जाती है, विच इज़ द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। सिल्वर फिनिश मिल जाती है आपको इतने कुछ पोर्शन में। जो ORVMs है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल भी है, प्लस आपको ऑटो फोल्ड फीचर भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी प्लेस किए जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको पडल लैम्प्स भी ऑफर किए जाएंगे, विच यू कैन सी आपको यहाँ पे मिलते हैं ORVMs के जस्ट नीचे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। रूफ रेल्स मिल जाती है अलॉन्ग विद शार्क फिन एंटीना एंड ह्यूज साइज का आपको पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा एन कनेक्टा वेरिएंट में। जो सेकेंड रो के डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। एज यू कैन सी क्वार्टर ग्लास की साइज आपको इतनी कुछ मिल जाती है। रियर में एज आई मेंशन आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाएगी एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं निसान टेक्टोन में। जो कार की फ्यूल फिलिंग कैप है आपको ऑपोजिट साइड पे प्लेस की जाती है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 50 लीटर्स की। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 50 लीटर्स। अब हम बात करते हैं कार के रियर के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल द वे कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स का पोर्शन मिल जाता है इतने कुछ एरिया में। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको एलईडी बेस्ड मिलते हैं, यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। सेंटर में निसान का लोगो है, यहाँ पे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स ऑफर किए गए हैं अलॉन्ग विद एलईडी बेस्ड हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इतने कुछ पोर्शन में आपको स्पॉइलर भी दिया गया है। टेक्टोन की बैजिंग मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है अलॉन्ग विद एलईडी बेस्ड लाइट्स आपको मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। सिल्वर फिनिश दी गई है आपको रियर बम्पर के ऊपर, बेसिकली सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है एंड आपको यहाँ पे ओवरऑल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जाएंगे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस की बात करें तो टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बूट स्पेस मेजर करेंगे अप टू रूफ तो आपको मिलती है 700 लीटर्स की, लेकिन अप टू पार्सल ट्रे आपको मिलती है 518 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की जाती है। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प भी प्लेस किया गया है, प्लस इस वेरिएंट में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है राइट हैंड साइड के ऊपर। पार्सल ट्रे भी ऑफकोर्स आपको ऑफर की जाएगी एन कनेक्टा वेरिएंट में एंड इतनी कुछ आपको ओवरऑल स्पेस मिल जाती है। जो पीछे की सीट्स है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट का भी फीचर ऑफर किया जाएगा। स्पेयर व्हील आपको ऑफकोर्स मिलता है, जो कि यहाँ पे अंडरनीथ प्लेस किया गया है
एज यू कैन सी यहाँ पे स्पेयर व्हील दिया गया है। इसकी टायर प्रोफाइल इज 225 60 R17, बेसिकली आपको 1 इंच छोटा मिलता है। बाहर 18 इंच के एलॉय व्हील्स है, स्पेयर व्हील में आपको 17 इंच का स्टील व्हील मिलता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर से। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ स्मार्ट कार्ड की ऑफर की जाती है अलॉन्ग विद 4 बटन्स। कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए यहाँ से आप फॉलो मी होम फंक्शन को एक्टिवेट या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप टेलगेट को भी अनलॉक कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको निसान का लोगो मिलता है, एंड ओवरऑल आपको 2 स्मार्ट कार्ड कीज ऑफर की जाएगी। इसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंटली जो कार है वो लॉक्ड है, जैसे ही मैं की को कार के पास लेके जाऊँगा यू विल नोटिस कि जो कार है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। सिमिलरली जैसे ही मैं दूर लेके जाऊँगा कार से तो ऑटोमेटिकली जो कार है वो लॉक भी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कार्ड है वहाँ से आप जो ओवरऑल विंडोज़ एंड सनरूफ है उसे ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। करंटली कार लॉक्ड है, जैसे ही मैं अनलॉक बटन को प्रेस करके रखूँगा ORVMs अनफोल्ड होंगे, एंड यू कैन सी चारों पावर विंडोज़ जो है वो रोल डाउन हो गई, एंड जो सनरूफ है इस वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो वो भी यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। वंस पूरा एक बार शेड ओपन हो जाता है उसके बाद जो सनरूफ है वो भी यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, विच यू कैन सी। पहले शेड ओपन होता है देन द सनरूफ। आप सिमिलरली इसे क्लोज भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू कैसे। लॉक बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो विंडोज़ यहाँ पे रोल अप हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन जो सनरूफ है वो भी यहाँ पे बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, विच यू कैन सी। पहले सनरूफ बंद होगा, देन जो अंदर सनशेड मिलता है आपको वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इतने कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं स्मार्ट कार्ड की के साथ। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स प्लेस किए जाते हैं चारों पावर विंडोज़ के लिए। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको चारों पावर विंडोज़ में 1 टच अप एंड डाउन फीचर ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विद एंटी पिंच। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ORVM के लिए जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है नॉटिकल ब्लू कलर में। इतने कुछ पोर्शन में भी आपको सॉफ्ट टच का यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है। जो फ्रंट के स्पीकर्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। एन कनेक्टा वेरिएंट में आपको आर्कमी सराउंड साउंड मिलता है। टोटल 6 स्पीकर्स है, बेसिकली 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्वीटर्स आपको ऑफर किए जाएंगे। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है इतने कुछ डोर के ऊपर। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से आप कार के बोनट को भी ओपन कर सकते हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 3 बटन्स नोटिस होंगे। सबसे पहले इकोनॉमी मोड के लिए, हेडलाइट लेवलर एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के लिए आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। इसके ऊपर आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है फैब्रिक, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दैट इज नॉटिकल ब्लू कलर जो कि आपको सॉफ्ट टच फिनिश में दिया गया है अलॉन्ग विद स्टिचिंग। जो ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है। फ्रंट में आपको यहाँ पे दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। उसकी बैजिंग पिलर प्लस सीट आपको दोनों पे देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। इन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर किया जाएगा। जो ओवरऑल कंफर्ट एंड ग्रिप है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल के लिए। आपको यहाँ पे स्पीड लिमिटर का फंक्शन भी ऑफर किया जाएगा। निसान का लोगो है इन द सेंटर। राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कॉल एंड वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं वाइपर के लिए, एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। एज यू कैन सी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। उसी के नीचे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं सोर्स, मोड एंड वॉल्यूम को चेंज करने के लिए। कार में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर किया जाता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे प्लेस किया गया है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है, एज यू कैन सी, विच इज़ अ गुड फीचर टू हैव। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिजिटल स्पीड है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे टैकोमीटर ऑफर किया गया है। उसके नीचे आपको शोकेस करता है कूलेंट टेम्परेचर। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको दिखाता है कितना फ्यूल रिमेनिंग है अलॉन्ग विद कितनी रेंज रिमेनिंग है। आप इसके ओवरऑल लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट लेआउट जहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड एंड टैकोमीटर दोनों मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, अगर आपको सिर्फ डिजिटल स्पीड चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको टैकोमीटर भी चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसी को। इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इको मॉनिटर है। देन आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा ये वेरिएंट में, डिस्टेंस, कंजम्पशन, एंड देन आपको यहाँ पे
टैकोमीटर मिलता है। तो ऐसी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। कनेक्टिविटी वाइज आपको वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाते हैं। एंड आपको आर्किमिस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है बेसिकली 6 स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स है 2 फ्रंट ट्वीटर्स के साथ। आपको यहाँ पे ऐसी कुछ ओवरऑल यूआई ऑफर की जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। एंड इस वेरिएंट में आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। लेट मी शो यू कि आपको ओवरऑल कैसी कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाती है। जैसे आप रिवर्स में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न करूँगा, यू विल नोटिस कि जो गाइडलाइंस है वो टर्न होगी, लेकिन उसके साथ जो कैमरा एंगल है वो भी टर्न होगा, ताकि आपको एक बेटर व्यू मिले, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे सेंसर्स का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। दिस इज द ओवरऑल कैमरा क्वालिटी जो कि आपको ऑफर की जाएगी एन कनेक्टा वेरिएंट के अंदर। नीचे की तरफ आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं एसी के लिए। एसी में आपको मिलता है ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बेसिकली आप को ड्राइवर दोनों के लिए सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आपको ऑल ओवर फिजिकल बटन्स का यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन प्लेस किया गया है एंड डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। एडिशनल स्पेस मिल जाती है इतने कुछ पोर्शन में। चार्जिंग ऑप्शंस आपको नीचे की तरफ मिलते हैं। 2 टाइप सी पोर्ट्स है एंड आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्लेस किया गया है। एडिशनल स्पेस मिल जाती है। 6 स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स है, तो आपको ऐसा कुछ गेयर लीवर ऑफर किया जाएगा। एडिशनल स्पेस मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक है सिल्वर टिप के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है सॉफ्ट टच फिनिश में। नॉटिकल ब्लू कलर यूज़ किया गया है स्टिचिंग के साथ। ये आपको स्लाइडेबल भी मिलता है, प्लस इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको ऐसी कुछ फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है नॉटिकल ब्लू कलर में। एंड यहाँ पे आपको स्टिचिंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स आपको इतनी कुछ स्टोरेज के साथ आता है। इसके अंदर आपको हेलोजन बेस्ड इल्यूमिनेशन, बेसिकली लाइट प्लेस की गई है इसी के अंदर, एंड इतनी कुछ स्टोरेज आपको मिल जाती है। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM है, जो कि एक काफ़ी प्रीमियम टच ऐड करता है टू द इंटीरियर। LED बेस्ड लाइट मिल जाती है जो कि टच बेस्ड है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ से लाइट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली को ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। इसके ऊपर भी आपको हेलोजन बेस्ड इल्यूमिनेशन ऑफर किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है। जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है अलॉन्ग विथ हेलोजन बेस्ड लाइट। एज यू कैन सी ये दोनों फीचर्स आपको ड्राइवर साइड पे भी ऑफर किए जाएंगे, लेकिन आपको एज सच कोई भी ग्रैब हैंडल यहाँ पे नहीं मिलता है। इस वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। एक अच्छी चीज़ है कि आपको सेपरेट कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आपको सनरूफ ओपन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सनशेड ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसी कुछ आपको ओवरऑल साइज़ मिल जाती है इसी के अंदर, विच इज़ ह्यूज इनफ। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया गया है। यहाँ पे भी आपको 1 टच अप एंड डाउन फीचर ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विथ एंटी पिंच। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है एंड जो रियर के स्पीकर्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं ऑन द डोर। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। फैब्रिक का यूज़ आपको इतने कुछ पोर्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉटिकल ब्लू कलर में सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है सीट्स के ऊपर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दिए गए हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट से अलॉन्ग विथ सीट बेल्ट रिमाइंडर। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा 2 कप होल्डर्स के साथ। आपको यहाँ पे स्मार्टफोन होल्डर भी प्लेस किया जाता है उसी के ऊपर। यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। एंड पीछे की सीट में आपको 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया जाएगा। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ दिया गया है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एंड जो हेडरूम है वो आपको स्पेसिफिकली इतना कुछ मिल जाता है टॉयलेटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स ऑफर किए जाते हैं। एज यू कैन सी सेंटर में आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स प्लेस किए गए हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। बेसिकली 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार की पैनोरामिक सनरूफ है ऑल द वे यहाँ तक आती है, तो सेकेंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है अलॉन्ग विद द कोट हुक। यहाँ पे आपको टच बेस्ड LED लाइट मिल जाती है। एंड आपको कोट हुक B पिलर के ऊपर भी यहाँ पे भी प्लेस किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लाइट प्लेस की गई है, ग्रैब हैंडल दिया गया है। एंड यहाँ पे भी आपको 2 कोट हुक मिलते हैं, एक यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड एक पिलर के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रंट के सीट बेल्ट एज आई मेंशन आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं सेकेंड रो से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग।
सो ये था न्यू निसान टेक्टोन के एन कनेक्टा वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल, जिसकी करंट प्राइस है एट ₹13,69,000 एक्स-शोरूम इंडिया। जो बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन की प्राइसिंग है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको इसके ओवरऑल फीचर्स कैसे लगे एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस वेरिएंट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।